सन 1835 का बनारस। गंगा के किनारे बसे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सभी उसे मनु कहकर बुलाते थे। छोटी सी उम्र में ही उसके भीतर कुछ अलग था। नजरों में तेज, चाल में आत्मविश्वास और दिल में अजीब सी उथल पुथल। वह साधारण लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। वह लकड़ी की तलवार से लड़ाई का अभ्यास करती थी। मनु के पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी दोनों ही विद्वान और देशभक्त थे। जब मनु मात्र 4 वर्ष की थी तभी उसकी मां का निधन हो गया। लेकिन मनु ने हार नहीं मानी। पिता ने उसे न केवल पढ़ना लिखना सिखाया बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाना भी सिखाया। वह अपने दोस्त नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ मैदान में खूब अभ्यास करती थी। उसकी सबसे प्रिय घोड़ी का नाम था सरंगी। समय बीतता गया और मनु की वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। तभी एक दिन झांसी के राजा गंगाधर राव के दरबार से एक प्रस्ताव आया। मनु को झांसी की रानी बनाने का प्रस्ताव। विवाह हुआ और मणिकर्णिका बन गई रानी लक्ष्मीबाई। नई जगह, नया जीवन, लेकिन वही तेजस्विता, वही आत्मबल। झांसी की रानी ने रियासत में प्रजा को न्याय दिलाना, महिलाओं को सम्मान देना और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना शुरू किया। राजा गंगाधर राव भी उनकी बुद्धिमत्ता और साहस से प्रभावित थे। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, नाम रखा दामोदर राव। सब कुछ सुंदर चल रहा था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन झांसी के महल की गलियों में एक भयावह सन्नाटा छा गया। राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया और यहीं से शुरू होती है संघर्ष की असली कहानी। झांसी अब अकेली थी, पर रानी लक्ष्मीबाई कमजोर नहीं थी। अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाना चाहा, लेकिन वह नहीं जानते थे ये वही मनु है जो तलवार की धार पर चलना जानती है।